इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 में प्रथमः पाठः मातृभूमि नमः। मातृभूमि मातृ माँ को बोला जाता है। भू में भूमि यानी कि धरती के लिए, अर्थात माँ समान भूमि धरती माँ। नमः का अर्थ होता है प्रणाम। माँ समान भूमि को प्रणाम। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। दोस्तों, जो इस तरीके का चिन्ह होता है उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह या फिर संबोधन कारक चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पर इसे संबोधन यानी कि पुकारने के सेंस में यूज किया गया है। मीन्स हम मातृभूमि को पुकार रहे हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे जन्म देने वाली धरती, प्रणाम, आपको अभिनंदन, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करिए। हे माँ समान भूमि, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अग्रतस्ते नमः, पृष्ठतस्ते नमः, ऊर्ध्वतस्ते नमश्चाप्यधस्ते नमः। यहाँ पर है अग्रतः प्लस ते, जो ये सा है एक्चुअली विसर्ग है। नमः अग्रता होता है आगे से, ते मिस तुम्हें या फिर आपको, नमः प्रणाम, अर्थात तुम्हें आगे से प्रणाम या फिर मैं आपको आगे से प्रणाम करती हूँ या फिर करता हूँ। पृष्ठतः प्लस ते, जो ये सा है ये फिर से इसकी तरह ये विसर्ग है। पृष्ठतः पीछे से, ते मिस तुम्हें, नमः मिस प्रणाम, पीछे से तुम्हें प्रणाम। अब नीचे वाली लाइन देखिए, ऊर्ध्वतः प्लस ते, ऊर्ध्वतः मिस की ऊपर से, ते मिस तुम्हें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो बड़ा सा पद है इसमें कई छोटे छोटे उपपद हैं। जैसे नमः, जो ये शा है वो विसर्ग है, प्लस चा प्लस अपि प्लस आधा प्लस ते, फिर से जो ये सा है वो विसर्ग है। तो यहाँ पर कितने पद हुए, फिर से हम गिनते हैं। नमः, चा, अपि, अधा, ते, 5 छोटे छोटे उपपद हैं। नमः मिस प्रणाम। नमः जो स्टार्टिंग में आया है प्रणाम, चा मिस और, अपि मिस भी, अधा नीचे से, ते मिस तुम्हें या फिर आपको, नमः मिस प्रणाम, अर्थात और मैं तुम्हें नीचे से भी प्रणाम करती हूँ। अर्थात मैं आपको आगे से, पीछे से, ऊपर से और नीचे से, यानी कि मैं आपको चारों ओर से, चारों दिशाओं से आपको प्रणाम करती हूँ। हे धरती माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब है इसमें वामतस्ते नमो दक्षिणे ते नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। वामतः प्लस ते, वामतः मिस बाईं ओर से, नमो एक्चुअली ये नमः है मिस प्रणाम। दक्षिणे दाहिनी ओर से, ते तुम्हें, नमः प्रणाम। मातृभूमे हे जन्म देने वाली धरती माँ, नमो नमः यानी कि प्रणाम। मातृभूमि वही मातृभूमि के लिए, अर्थात हे जन्मदात्री भूमि माँ, मैं आपको बाईं तरफ से और दाहिनी ओर से प्रणाम करती हूँ। अर्थात आपको बाएं और दाहिनी ओर से प्रणाम। हे धरती माँ, आपको प्रणाम है, यानी कि मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अब है इसमें चौथा श्लोक, ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, ते वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः। ते मिस तुम्हें, गिरि पर्वत को बोला जाता है। तो ये गिरिभ्यो एक्चुअली ये संस्कृत का वर्ड गिरिभ्या है, मिस पर्वतों के लिए। नमस्ते, यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, नमस्ते ये हिंदी का भी वर्ड है, लेकिन संस्कृत में क्या है ना, ये है नमः प्लस ते मिस तुम्हें, नमः मिस नमस्कार। नदीभ्यो, गिरिभ्यो की तरह नदियों के लिए, नमः मिस प्रणाम, अर्थात कि तुम पर्वतों के लिए प्रणाम, तुम नदियों के लिए नमस्कार। ते वनेभ्यो, तुम जंगलों के लिए नमस्कार। जनपदेभ्यो, जनपद वैसे जिले को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जनपद के लिए गांव यूज किया गया है, अर्थात कि तुम गांवों को नमस्कार। अब इसका अर्थ बनता है, मैं तुम पर्वतों के लिए, यानी कि मैं तुम पर्वतों को, नदियों के लिए, जंगलों के लिए और गांवों के लिए प्रणाम करती हूँ। ते कणेभ्यो नमस्ते
अणुभ्यो नमः मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। ते मीन्स तुम्हें या फिर आपको, कणेभ्यो छोटे छोटे कणों के लिए, पदार्थ जो है ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और कण जो है और भी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हमें कणों को भी प्रणाम करना है और अणुओं को भी प्रणाम करना है। ते कणेभ्यो नमस्ते, अर्थात तुम छोटे छोटे कणों को नमस्ते। अगेन आप यहाँ पर देखिए, नमः प्लस ते, नमस्कार, ते मीन्स तुम्हें, अणुभ्यो अणुओं के लिए, नमः मीन्स नमस्कार, हे मातृभूमि नमस्कार, मातृभूमि नमस्कार। अर्थात मैं तुम छोटे छोटे कणों के लिए और हर एक अणु के लिए प्रणाम करती हूँ। हे जन्म देने वाली धरती, हे माँ समान धरती, माँ समान भूमि, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ।